नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा गुप्ता, द स्टोरी टेलर। इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सार्वजनिक है, यथार्थ है, सच्चाई है। इस कहानी को आधुनिक परिवेश में इस तरह सुनाई गई है जिसे सुनकर आपको अवश्य आनंद आएगा और हमारे बाल श्रोताओं को भी आसानी से समझ में आएगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 26 जनवरी 2001 गुजरात भूकंप। 26 दिसंबर 2004 थाईलैंड सुनामी हिंद महासागर। 8 मार्च 2014 MH370 मलेशियन एयरलाइंस का आश्चर्यजनक तरीके से विलुप्त हो जाना। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कौन है जिम्मेदार इन सबका। कौन जानता था अगले पल क्या होने वाला है? क्या कंपनी के मालिक को पता होता है? यहाँ पर मेरा उत्तर होगा हाँ। दोस्तों, जिस कंपनी के हम लोग कर्मचारी हैं, उसके मालिक को तो सब पता रहता है कब क्या होने वाला है। वही तो प्लान करता है कि किसको कंपनी से निकालना है और किसको रिटायर करना है, किसको किस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है, किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसकी काटनी है, परफॉर्मेंस के अनुसार किसको कौन सा काम करना है, किसको कौन सी जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन एक बात तो तय है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का मालिक वो सारे उपाय करता रहता है जिससे कंपनी को बचाया जा सके, भले ही वो नीति के विरुद्ध हो। आप चौंक गए होंगे ना? आइए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार विष्णु जी यूं ही विचरण कर रहे थे। उनके ध्यान में थे शिव जी। उन्हें परम आनंद आ रहा था। तभी उन्हें शिव जी आते हुए दिखाई दिए, जिनके मुंह से सदा ओम ओम का जाप निकलता रहता है। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। दोनों ने एक साथ उच्चारण किया तो जो शब्द निकला था ओम शिव। तदुपरांत यह विचार किया गया कि क्यों न हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण यानी सृष्टि की रचना करें जहां इस मंत्र का जाप निरंतर किया जाए, तो हमारा यह आनंद और बढ़ता जाएगा। दोनों मुस्कुराए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपनी योजना बताई। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, नमः। इस शब्द का व्यवहारिक अर्थ देखा जाए तो यह होगा कि नामम अर्थात मैं नहीं, बाद में ते प्रत्यय जोड़ दिया गया, तब यह नमस्ते बन गया, अर्थात मैं कुछ नहीं, सब कुछ तुम हो। फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, जैसी आपकी आज्ञा। अब उन तीनों के शब्दों को मिलाकर एक नया मंत्र बन गया, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने 3 बार उच्चारण किया ओम नमः शिवाय और कहा, कंपनी खोलने के लिए हमें एक अच्छा सा लोकेशन चाहिए, एक मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तब विष्णु जी ने सूर्य को उत्पन्न किया और अपनी योजना बताई। सूर्य ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वे इतनी तेजी से घूमने लगे कि जिससे ओम ओम की ध्वनि निकलने लगी। कुछ समय पश्चात सूर्य के घूमने से असंख्य टुकड़े निकले और चारों दिशाओं में फैलते गए तथा सूर्य के साथ साथ घूमने लगे। परंतु सूर्य की गर्मी उनके साथ नहीं गई। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को तारे और नक्षत्र तथा बड़े टुकड़ों को ग्रहों का नाम दिया।
फिर अच्छी तरह से जांच की गई कि कौन से ग्रह पर जीवन संभव है। न अधिक गर्मी न अधिक ठंडी। शिव जी ने पाया कि पृथ्वी एक सुरक्षित जगह है। उन्होंने एक ऐसी जगह का अन्वेषण किया जो पृथ्वी के बीचों बीच की धुरी है। उसका नाम कैलाश पर्वत रखा और वहीं एक गुफा में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। उन्हें शंकर भगवान के रूप में स्वीकार किया गया। सबने मिलकर एक मैनेजमेंट कमेटी तैयार की जिसमें सारे देवताओं को उत्पन्न किया गया और सबको एक एक जिम्मेदारी सौंप दी गई। सभी को उस मंत्र का महत्व ज्ञात हुआ और वे सब उसका अनुसरण करने लगे। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसी मंत्र का जाप किया और धरती पर वनस्पति जगत का सृजन किया। इनमें एक ही भावना थी, परोपकार, मात्र देने की इच्छा। किसी से कोई अपेक्षा न रखना, न मांगना। जिससे वातावरण में कई प्रकार के गैस उत्पन्न हुए। उनमें ऑक्सीजन नामक गैस भी था जो जीव के लिए अत्यंत आवश्यक था। विष्णु जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे यह क्या? ये जीव तो अचल है, श्रवण शक्ति व वाणी भी नहीं है, तो मंत्र का जाप कैसे करेंगे? ऐसे में अपनी संस्था कैसे चलेगी? कुछ ऐसे जीव बनाएं जो गतिशील हो और उसमें शुद्धा व तृष्णा जैसी अनुभूति भी डाल दे, तभी वह जीव मंत्र का जाप करेगी। तब ब्रह्मा जी ने पंचतंत्रों जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु भिन्न भिन्न देवताओं के माध्यम से एकत्रित किए तथा शक्ति की सहायता से पशु जगत का निर्माण किया और उसमें क्षुधा व तृष्णा जैसी अनुभूति डाल दी। क्योंकि धरती पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए उन्होंने कुछ जलचर बनाए जो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए समुद्री वनस्पतियों को ग्रहण करने लगे। बाद में उभयचर, थलचर तथा नरचर बनाए। उसके बाद 4 पैरों वाले पशु बनाए जो इन्हीं प्राणियों का शिकार करके अपनी क्षुधा शांत करने लगे।